मोदी की लटक, मोदी की चाटने वाले और कीड़े मकोड़े, मैं क्या क्या नाम दूं तुझे, समझे? भगवान किसके मोदी के भक्त हैं? कहाँ से आया तू? बे घुंघरेले गोबर के कीड़े, सम्मित पात्रा, ये मूत का पात्रा, काय का चुनाव है, इसकी जमानत जब्त होगी, समझे नहीं? क्या वोट पड़ गए क्या वहाँ? अभी नहीं पड़े, ये तो देश की जनता। और वो जो जगन्नाथ करेंगे इनको ना, मोदी का ये गोबर खाने वाला भूत कीड़ा घुंघरेला, उल्टा सीधा बोला, नशेड़ी, शराबी है। काय करो शराबी, इसकी आंखें देखो, 24 नशा रहता है इसमें। हाँ, इसका ब्लड भी चेक करो ना, नशा होगा उसमें। उसका भी अवतार है, सिकंदी का भी अवतार है, हाँ, सिरूपन खावक्त का भी अवतार है। हाँ, ये वही है, ये वो भी है, क्या नाम है वो, कौन, पांचाली का अवतार भी है, द्रौपदी का भी है। इसका चीरहरण हो रहा था, कौन बचाने आया? हमें किशन कन्हैया क्रांतिकारी, वो मैं हूँ, इसका चीरहरण बचाया। उन्होंने अपनी बीवी नहीं छोड़ी, मोदी के बाप ने। अगर मोदी के बाप ने अपनी बीवी छोड़ दी होती तो मोदी पैदा नहीं होता है, तो ये देशभक्त कहाँ से पैदा होता? तो जो बच्चे जो अपनी बीवी नहीं छोड़ रहे वो मतलब राष्ट्रद्रोही है। मोदी अकेला देशभक्त है। जो सर क्या लगता है, जिस तरीके से सम्मित पात्रा ने कहा है कि जो भगवान जगन्नाथ है वो मोदी जी के भक्त हैं? सम्मित पात्रा है कि मूत पात्रा है बे, भूत नहीं क्या, बेईमान। अच्छा, प्रिय भक्त, मोदी की लटक, मोदी की चाटने वाले और कीड़े मकोड़े, मैं क्या क्या नाम दूं तुझे, समझे? भगवान किसके मोदी के भक्त हैं? भाई कहाँ से आया तू? है बे घुंघरेले गोबर के कीड़े, कहाँ से आया तू? इनको पब्लिक मारती क्यों नहीं दौड़ा दौड़ा के? राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ये प्रवक्ता है कि बक्ता है? ये खामा खा बक्ता है, मुंह पे पड़ेगा ना खींच के, देश की जनता मारेगी जब। शकल भी तो ऐसी है, ऐसे लगता पता नहीं कैसे नशा करके आया हो। माफी मांग, अरे ऐसे लगता है जैसे अफीम चाट के आया हो। माफी का है कि उसकी प्रधानमंत्री की वो क्या कहते हैं, टंग, कौन सी कहते हैं, लिप्स टंग, क्या कहते हैं उसको? हाँ, स्लिप ऑफ टंग, तो उसकी भी टंग स्लिप हो जाती है, भूतनी वाले की। ये तो क्लियर हो गया, मोदी का नाजायज बीज है, नाजायज बच्चा। यही तो कहता था पापा पापा। हाँ, तो ये भी तो कह रहा था इसका भी तो बाप है वो, समझ गया? सम्मानित नहीं है, मैं मारूंगा क्या, मेरा बाप का है ये? कभी बाप बनने लायक एक बात बताओ है? कांग्रेस के जो बताओ, नसबंदी कानून चला तो कांग्रेस ने कर दिया था साहब, ये कहाँ से बन जाएगा बाप? लेकिन सम्मित पात्रा ने माफी मांग ली थी ना। कौन से सम्मित पात्रा? भूतनी का वो भगवान को उल्टा सीधा मत बोल। है, भगवान को जानने वाले चाहने वाले बहुत है, समझे नहीं? ईश्वर में आस्था रखने वाले, आस्था को ठेस मत बचाओ। भूतनी फिर कहोगे गाली दे रहा है, गाली ना दे, हम असली भक्त है, अन्य भक्त नहीं है, समझे? भक्त है हम। गाली क्यों दे रहा बे तू? है, तू अपने बाप को गाली दे, तेरा बाप मोदी है, तेरा बाप मोदी है ना, मोदी। तू तो कहता पापा पापा, और तू कौन है? तू जगन्नाथ का भाई है, अनाथ है तू, भूतनी के, तू जगन्नाथ का भाई है। वहां की पब्लिक जो है ना इतना मारेगी, समझे? अनाथ कर देगी तुझे और तेरे बाप को भी, इसको मोदी को भी। है यार, हद कर दी। कभी राम को इतना सा बना दे, कभी कुछ कह दे, है कभी कुछ कह दे, कभी यार मजाक बना दे। मोदी जी भगवान राम के अवतार है। हाँ, अवतार है, तू सीता मैया की अवतार हो गई, भूतनी की चुड़ैल। है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रही है तू, बेशरम बेहया, है, चुम्बन बीमारी। अब देखिए, अब सवाल सुनिए, देखिए ना, लगातार मोदी जी को भगवान का अवतार बताया जाता है। वही सम्मित पात्रा ने भी अब कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी का भक्त है। 1 घंटे के लिए कमरे में दोनों को बंद कर दो मेरे साथ ना, भूत उतार दूंगा। समझ गया ना? मोदी जी को दोनों को कूट दूंगा सड़क के, हमने ऐसा जूस सा निकाल दूंगा, कोई ना बचाएगा इसे। जब बता दिया भगवान है, कौन है? हिंसा। ये भारत हो, भगवान इससे ये पैदा करेगा भगवान को, ये करेगा पैदा, इससे एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, समझे नहीं? और बकवास करता है, बीबी छोड़ देता है, ये करेगा भगवान को। हालात को देखकर सम्मित पात्रा ने माफी भी मांगी। काय को माफी मांग रहा बे? जब स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, इनकी सब कुछ टंग हो जाता है, इसके बाप का भी हो जाता है टंग। तो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब लोगों को कौन देश के चक्कर में, और इसको तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, है कभी कुछ कह देते हैं। 3 दिन उपवास नहीं, इसकी जुबान काट दो, ऐसा बोलता है भगवान को। हिंसा, ये कुछ भी बोलेगा भगवान को। तो 3 दिन जिस तरह से ये बयान दिया, वहाँ भगवान जगन्नाथ को बहुत ऊपर माना जाता है। हाँ, तो ऊपर माना जाता तो ये नीचे जाएगा। इसे 4 धाम नहीं, इसका धाम नीचे सब गाड़ देंगे से जमीन में। सम्मित पात्रा, ये मूत का पात्रा, काय का चुनाव है, इसकी जमानत जब्त होगी, समझे नहीं? यार वोट पड़ गए क्या वहाँ? अभी नहीं पड़े, ये तो देश की जनता। और वो जो जगन्नाथ करेंगे इनको अनाथ, इसकी स्लिप और टांग काट देंगे, इसकी टांग नहीं हो, जुबान, समझे? टंग। अरे सम्मित पात्रा इतना इंटेलिजेंट है, आप काय का इंटेलिजेंट है? आपको भी पानी पिला देंगे अगर डिबेट। काय का पानी पिला देंगे? अच्छे को पानी पिला देते। अच्छा, पानी का काम है, पानी बेचता है, डिबेट करते हैं। काय की डिबेट? इसका कोई रेट नहीं है,
हाँ। ये सबका भगवान का रेट बना देता है। भगवान कहता है उसका मोदी का चेला, हाँ। समझे, मोदी का चेला बता रहा जगन्नाथ को। हाँ। भूतनी के पिछवाड़े में डाल देंगे केला, समझ गया, रेलम रेला जाएगा, खच 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 खच। भूतनी के हमारे ये बताओ भगवान के खिलाफ इतना उल्टे सीधे बयान दे रहे। अब भक्तों को है, अब उनकी आस्थाओं को ठेस नहीं, अब वो अंधभक्तों भूतनी के हो, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है, अब ठेस नहीं लग रही है। ऐसे ही ये चूतियों को तुम प्रवक्ता बना रखा तुमने। ऐसे ही प्रवक्ता है जो यूं कहते हैं चेला, मोदी का चेला जगन्नाथ भगवान, ये चेला मोदी का भगवान, इससे बच्चे पैदा हुए नहीं, भूतने वाले कोई इसने विकास नहीं करा है मोदी ने। और मोदी का ये गोबर खाने वाला भूत कीड़ा गुगरेला, उल्टा सीधा बोल रहा है, नशेड़ी, शराबी अरे डॉक्टर है, कहा करो शराब, इसकी आंखें देखो 24 नशा रहता है इसमें। हाँ, इसका ब्लड अभी चेक करो ना, नशा होगा उसमें भी। डॉक्टर है, अरे बड़े बड़े नशे करता है, डॉक्टर नाम लिख लिया डॉक्टर, वो भी लिख जाता, वो भी बन जाता मोदी भी सब कुछ। कौन कौन सी उपाधियां ले रखी है उसने। ये भी तो बोल रहे जो राम को लाए उनको लाएंगे हम। कहाँ से राम को ले आया, मोदी जी लाए। कहाँ पे ले आया राम को, राम दिखा कहाँ है, कहाँ है राम दिखाए, राम मंदिर में। कहाँ है राम मंदिर में, क्या कर रहा है। अरे वो तो पत्थर है, पत्थर को लाया है, राम को कौन से को लाया, राम इतने से को ले आया है, राम को कोई नहीं ला सकता, समझे, राम लाया इनको। मोदी जी को विष्णु जी का भी अवतार बताया जाता है, चंपत राय जी ने कहा था विष्णु का अवतार। हाँ, ये उसका भी अवतार है, शिखंडी का भी अवतार है, हाँ, सिरुपनखा वक्त का भी अवतार है। हाँ, ये वही है, ये वो भी है, क्या नाम है वो, कौन, पांचाली का अवतार भी है, द्रौपदी का भी है। इसका चीरहरण हो रहा था, कौन बचाने आया, समझे, कृष्ण कन्हैया क्रांतिकारी वो मैं हूँ, इसका चीरहरण बचाया मैंने, समझे। ये कह रहा था बचाओ क्रांतिकारी, बचाओ क्रांतिकारी, मेरी लुट रही है इज्जत, संभाल लेंगे मेरी बीमारी, बचाओ क्रांतिकारी, तब मैं गया, मैंने इसको बचाया, समझिए, वो पांचाली है। अपनी तुलना कृष्ण, हाँ, मैं कर रहा हूँ और मोदी जी की तुलना क्रांतिकारी थे कृष्ण, वो काय की तुलना करेंगे भाई, क्रांतिकारी के पहले पढ़ो कृष्ण को, है, उसने कितने महिलाओं को बचाया कृष्ण ने, और कृष्ण कैसे इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ी। देखे ना, द्वारका में डुबकी लगा के आए, उसने किशन जी का घर ढूंढ लिया। किशन जी ने कहीं अपने बीवी तो नहीं छोड़ी थी, इसने तो बीवी छोड़ दी, देश हित के लिए, काय देश हित के लिए। अच्छा, बाकी सब तो मोदी जी ने, कौन कह रहा देश हित के लिए, मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, बाकी और देश हित के लिए, मतलब उनके बाप उनके देश हित में काम नहीं करते थे, उन्होंने अपनी बीवी नहीं छोड़ी मोदी के बाप ने। अरे मोदी के बाप ने अपनी बीवी छोड़ दी होती तो मोदी पैदा नहीं होता है, तो ये देशभक्त कहाँ से पैदा होता। तो जो बच्चे जो अपनी बीवी नहीं छोड़ रहे वो मतलब राष्ट्रद्रोही है, मोदी अकेला देशभक्त है, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही है। मोदी जी ने दिल्ली में भी बोला तो, क्या दिल्ली बोला, अरे दिल्ली वाले क्या पूरे दिन कोई नहीं है, मैं परिवार के लिए कुछ नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए करूंगा। किसके लिए, आप लोगों के लिए, तेरे से ना कराना, तेरे बस की कुछ नहीं, बीवी कह रही इसके बस की कुछ नहीं है, इसकी फिल्म जवानी में खत्म हो गई थी, इससे कुछ ना होता है, तभी घूमता फिर रहा। इस बयान का चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क चुनाव पे नहीं, इसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। सत्ता और सरकार उखाड़ फेंकेंगे लोग, समझे, धर्म का मजा जब से आया, धर्म का मजाक उड़ा रखा है इन्होंने। लेकिन ये भगवान का इतना सारा अपमान हो रहा है, लेकिन कोई बजरंग दल वाले दिखाई नहीं दे रहे। कौन से बजरंग दल वाले, बजरंग दल मर गए, RSS बजरंग दल वाले सब, जब भगवानों की बदनामी करते हैं, बेइज्जती करते हैं सब, है, बताओ, उसके जो थे जगन्नाथ के खिलाफ बोल रहा हो, है, वो कह रहा है जगन्नाथ चेला, राम इतना छोटा पिद्दी सा बना दिया, तो ये कहाँ से आए है, मतलब भगवान का मजाक तो इन्होंने उड़ाया है। और पता नहीं अंधभक्त कहाँ मर गए, कहाँ गए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद फलाने, क्यों नहीं मोदी को देखते, कहाँ है, इसको संबित पात्रा के खिलाफ बोलते, वैसे किसी गरीब की मॉब लिंचिंग कर देंगे, मार देंगे, गाय गंगा और मूत के नाम पे, है, मॉब लिंचिंग करने का काम है इनका, इनके खिलाफ बोले मोदी के और इसके खिलाफ, इसका मतलब ये सब दल्ले हैं, दुकान चला रखी है धर्म के नाम पे, और ये हिजड़े नपुंसक साले। गंगा माँ ने मुझे गोद लिया। हाँ, गंगा में तो वहीं सो जा, वहीं मर जा, उसी में लेट जा गंगा में। गंगा ने ले लिया, कल कहेगा सरस्वती ने ले लिया, अगले दिन कहेगा जमुना ने ले लिया, फिर कहेगा कावेरी ने ले लिया, फिर कहेगा ब्रह्मपुत्र ने ले दिया। अबे नदियों में बहा दो से। मोदी जी तो राष्ट्रीय ऋषि भी है ना, काय का, ने कहा था काय का ऋषि, राष्ट्रीय ऋषि, पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या कहते हैं लोग, समझे। एनोकोंडा तो नहीं है, निकल रहा देश को, एनोकोंडा भी लगता है अच्छा शकल से। हाँ, अरे कितना अच्छा तो मेकअप करते हाँ, तो ऐसे वो उसकी शकल के बाद ऐसे लगता है एनोकोंडा, 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 एनोकोंडा देखा नहीं, वैसे निकलता है कीड़ा सा एनोकोंडा, वैसा ही लगती है इसकी शकल, आप देखो तो सही। ठीक है। और कार्टून भी जब बनता तो एनोकोंडा जैसे लगता है इसका मुंह, तो ये एनोकोंडा देश को निकल रहा है, देश के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब निकल रहा है, बेईमान है दोनों के दोनों। 400 पार तो आए कौन 400 पार, इसका अंतिम संस्कार सरकार का, मोदी की सरकार का अंतिम संस्कार होगा, 400 पार नहीं। और इस बार नई सरकार आएगी, वो करेगी बेड़ा पार। और इन्होंने किया अत्याचार, 3-3 हज़ार करते हैं बलात्कार, उनके लिए करते हैं रोड शो,
हैं और ये मजे ले रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं देश की जनता से। दुखी है, मशीनों के साथ खिलवाड़ हो गया, समझे नहीं। जगह जगह एक वोट, एक आदमी 10-10 वोट डाल रहा, 8-8 वोट डाल रहा। ये देश का मजाक नहीं है।